भैया जरा ऑफिस भैया चाबी ला रिंको ले आ। कई कर्मचारी आज आपके डिवीजन के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके ये बता रहे हैं कि हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। लगभग 40 से 45% लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों, कैसे, ये क्या इसका प्रोसीजर रहा? ऐसा है कि पहले से कहना है कि टर्मिनेट कर दिया गया है, तो टर्मिनेट नहीं किया गया है। कुल संख्या जो 739 की थी, जिस स्थान से हम लोग का अनुबंध प्राप्त हुआ था, जी, 739 की संख्या थी। जी, अब वो अनुबंध, पुराने अनुबंध खत्म हो गए। जिस स्थान से नया अनुबंध हुआ है उसमें जो संख्या दी गई है वो लगभग 45% कम हो गई है। जी। तो अब चूँकि अनुबंध विभाग के आदेश हैं, तो उसी के हिसाब से ये इतने व्यक्ति रखे जाएंगे। तो जो आदमी रखे गए, बाकी आदमी छटनी हो गई है। सर ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है, काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये 1 जनवरी से हुआ है। 1 जनवरी से नया अनुबंध प्रभावी हुआ है। उसमें संख्या पहले से कम कर 45% कम कर। अच्छा, उसमें विधायक जी ने भी सर कुछ संज्ञान लिया था, तो क्या उसमें वार्तालाप हुई थी? क्या क्या निष्कर्ष निकला था विधायक अरविंद गिरी जी ने? अमन गिरी मानी से हमारी बात नहीं जी। और हमारे एक्शन एसडीओ को उन्होंने बुलाया था। उन्होंने यही बात सीसीपी को रखा कि जो निर्देश प्राप्त होते हैं आगे रखे जा रहे हैं। तो शायद उन्होंने कहा था कि हम ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसका अगर कोई जानकारी नहीं है। सर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जो है, क्या इसकी सूचना ऊपर जा चुकी है जो लोग? हाँ, इन्होंने पत्र के माध्यम से इन्होंने दिया हुआ है कि हम जो है इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इकट्ठे जाते हैं। आपके माध्यम से क्या बताना चाहेंगे आप इन लोगों को? तो देखिए, अभी तो हम लोग ये कहा गया कि जो संविदा करने कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करें और उनकी समस्या पर विचार किया जाएगा। ये जैसा कि ऊपर से निर्देश है। 31 दिसंबर 2024 से पहले कौन कंपनी के अंडर में, किस कंपनी के अंडर में लोग कार्यरत? पहले मेसर BMKS कंपनी थी जी, और उनका अनुबंध 2024 दिसंबर में ख़त्म हो गया। अब नई वर्ल्ड क्लास एजेंसी आई है, तो उनके माध्यम से जो अब नया अनुबंध आया है, इसकी संख्या पहले से कम है। अभी एक समझौता हुआ है उच्च लेवल पे, बताया जा रहा है। डायरेक्टर साहब ने ये लिखा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो जिन कर्मचारियों का कंटिन्यूएशन रहा है कार्यस्थल पर, उन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें एक लाइन बता रहे हैं, कर्मचारी जोड़ी गई है कि आवश्यकता अनुसार रखे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब जो विचार किया गया डिवीजन स्तर पर, उसका क्या क्राइटेरिया रहा है कि किसको रिक्रूट करना है, रिक्रूट करना है और किसको टर्मिनेट करना है, ये कैसे डिसाइड किया गया? नहीं, देखिए वो ये जो आपके डायरेक्टर साहब का जो निर्देश बना है, सर हम लोग पास कोई निर्देश नहीं आया। हम लोग को ये आया कि 439 आदमी, मतलब हम लोग को 423 आदमी उस अनुबंध के हिसाब से निकल रहे थे। तो उसमें सब स्टेशन में 3.5 का रखा है, सब स्टेशन के रेस्क्यू पे, और बाकी एक लाइनमैन और जो बिजली घर का तो क्राइटेरिया के हिसाब से रखा है। तो कुल जोड़ करके 423 व्यक्ति आ रहे थे। तो उसमें हम लोग उन्होंने अपने जो एजेंसी ने अपने हिसाब से जहाँ से फीडबैक लिया हो, जहाँ से भी बनाया है, उन्होंने बना करके ये संख्या तो आदमी को रखा है। इसमें हम लोग से कोई सूचना मांगी नहीं गई थी। केवल हम लोगों ने पुरानी जो BMKS की सूचना थी 739 वाली, वो लिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करा दी। एक सर और बात है तो क्लियर कर दीजिए। कर्मचारियों का कहना है कि ये पार्शियलिटी नहीं दिखाई गई है, तो किसी ऑफिसर के यहाँ अगर कोई काम करता है तो उसको टर्मिनेट नहीं किया गया है, या कोई ड्राइवर है उसको टर्मिनेट नहीं किया। हमारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ड्राइवर के काम पे लगा हो, वो अपना कार्य कर रहा है। अब जैसे हम ही लोग कभी इमरजेंसी में कभी किसी व्यक्ति को बुला लिया गया थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग काम करने के लिए, किसी कार्य के लिए, तो उसको ड्राइवर का नाम देना अनुचित है। इमरजेंसी पर हमें किसी व्यक्ति को अगर वो जानकार है, गाड़ी चलाने का अनुभव है, और उसको हम कहीं फील्ड में लेके निकल गए, तो ये कहना है कि ड्राइवर हो गया, वो अनुचित। सर जो जितने कर्मचारी कम किए गए हैं, तो क्या बिजली विभाग पर कोई प्रभावित नहीं होगी? है क्या जो सुचारू रूप से चल पाएगी क्या, जो कर्मचारी कम किए गए हैं? ये ऐसा है कि ठंडक का दिन है, जी जी, तो समस्या कम रहती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में जब आंधी तूफान चक्रवात
साथ आते हैं तो एक ही बार में 33 की लाइन भी वहाँ से भी गिरते हैं, 11 से भी लाइन खराब होती है, उपभोक्ता की भी लाइन खराब होती है। तो सबसे पहले हम रेस्टोरेशन करते हैं 33 का, फिर 11 का, फिर एलपी लाइनों पर आते हैं। तो निश्चित ही संख्या कम होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा, वहाँ पड़ जाएगा। क्योंकि फाल्ट तो आएंगे ही। अब पहले वो वहाँ से खाली होगा तब, क्योंकि आपकी संख्या कम कर दी गई है, तो वहाँ से खाली होकर के दूसरे काम पे लगता है। तो सर ये आने वाली समस्या के कैसे मैनेज करेंगे आप इसको? इसमें जो हमको मैन पावर दिया उन्हीं को जैसे कराएंगे, और फिर विभाग में हमारे जो पीसीसी हो रहे हैं यही लाइन है उससे काम कराएंगे। एक सवाल आखिर लेते हैं, 15 से 20 साल तक काम करने वालों को अगर इस तरीके से छुट्टी कर दिया गया तो हम अपने ये क्वेश्चन हमसे आपको नहीं करना चाहिए। कभी आप रिकमेंडेशन में अगर लगता है कि ये लोग काम के लोग हैं और उनसे हमारा इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या वो हम आपको नहीं कम्युनिकेट कर सकते, हो सकता है ऊपर वाले हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा जानकारी हैं, मतलब कुछ नंबर पॉसिबिलिटी है। कहा तो है उन्होंने कि हम मार्च तक यही अध्यक्ष का ये लोग काम करते रहेंगे, लेकिन जब तक आदेश में आ जाए तब तक कुछ बने। अभी आउटसोर्सिंग से कार्य कर रहे थे, जबकि अब इसमें कम से कम 40% कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। इस दौरान बहुत से कर्मचारी हमारे बेरोजगार हो जाएंगे और जो कर्मचारी हमारे कार्य करेंगे उन पर अत्यधिक तनाव पड़ेगा। इस कारण दुर्घटनाओं की भी संभावना है। हम देख रहे हैं कि अब दिन पर दिन उपभोक्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसके भी बावजूद कॉर्पोरेशन कर्मचारियों को हटाने पर तुला हुआ है, क्योंकि इसमें आगे चल के उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में भी दिक्कत होगी। तो मैं प्रबंधन से, ऊर्जा प्रबंधन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको करें, उनको कार्य पर लिया जाए, क्योंकि किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, जब भरी जवानी में उन्होंने अपना ये विद्युत विभाग में अपना श्रम, अपना योगदान दिया है, अब अधेड़ हो चुके हैं। अब वो बेचारे कहाँ पर जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश कैसे होगी? तो इस प्रकार का सभी चीज़ें जान करके प्रबंधक को, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वापस कार्य पर लिया जाए। लगभग कितने संविदाकर्मी हैं हमारे यहाँ इस समय पूरे जिला में करीब 1200 कर्मचारी लगभग, उसमें कम से कम हर जगह से कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। लगभग अभी तक कितने हटाए गए हैं? अभी सर यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ गोला में 36 से टाउन पर वहाँ पे 18 रखे गए हैं। गांव में हैं जहाँ पर 15, 20, 22, 23 आदमी होते थे, वहाँ पर 12 रखे गए हैं। सबसे बड़ी तो गाँव की दिक्कत है, कोई को हमारे पावर हाउस हैं उनमें 9 फीडर हैं और कर्मचारी रखे गए 12, तो 2 कर्मचारी हमारे एसओ चले जाएंगे, बच्चे 9 कर्मचारी, तो एक फीडर पर एक कर्मचारी किस प्रकार से देखेगा? जबकि एक फीडर 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के होते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करेगा? आप लोगों को हटाने के बाद उनके आगे की मंशा क्या है? उनके लोगों की क्या है मंशा? हमारा धरना मतदांचल ऑफिस में हुआ था, उसमें 17/1/2025 को डायरेक्टर साहब ने वहाँ पर बोले, हम सबके सामने कहा था किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। उन्होंने कोई लिखित आदेश नहीं दिया। जब भी उनसे बात की जाती है तो वो मौखिक कह देते हैं कि मैंने किसी की छटनी नहीं की। मौजूदा समय में आप लोग कार्य पे अपने मौजूद हैं या आप लोग अनशन पे हैं? कार्य पे मौजूद हैं, निर्धारित समय से 1 घंटा ज़्यादा कार्य करने विभाग इसमें। जी, हम लोग कार्य जब से हुआ है, हम लोग कार्य हमने नहीं बंद किया जी। है। यानी हित में, विभाग हित में हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार की विद्युत व्यवस्था को कहीं पर कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसी समस्या को लेकर विधायक अमन गिरी जी ने भी कुछ आश्वासन दिया था, तो सर क्या हुआ उसका? दिया था, उन्होंने भी ऊपर से बात की थी, उसका भी पूरा हमको संज्ञान नहीं है इस बात का क्या हुआ निर्णय उसका, लेकिन वो हम लोग की तरफ से प्रयास रहता है। आपके संविदा कर्मी खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा गोला विधायक अमन गिरी से मुलाकात की। इस बाबत इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आपकी बात केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार तक हम पहुंचाएंगे। इस पे क्या जो है आपको मिला? अभी तो इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि जी। कहाँ तक हमारे माननीय लोगों ने
की बात को किया है जी और आगे अगर समय मिलेगा तो हम उनसे मुलाकात करके मालूम करेंगे क्या है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हम एक हैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक है, एक है, एक है, एक है। की चटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। की चटनी बंद करो।